हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने इन्वर्स मैट्रिसेस पे प्रॉब्लम देखा था और सो कहाँ पे हैं अभी हम लोग? सेकेंड चैप्टर, सेकेंड टॉपिक दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन्वर्स मैट्रिसेस तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस फैक्टराइजेशन, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। मैट्रिक्स को आप फैक्टर कर सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको आप फैक्टर कर सकते हो लोअर इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। कैसे हम लोग इसको फैक्टर करेंगे वी विल सी इन दिस चैप्टर। और ये फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है, दिस इज, आप देखोगे कि ये जो फैक्टराइजेशन हो रहा है ना, यूजिंग एलिमिनेशन ही हो रहा है। सो यू कैन से दैट एलिमिनेशन इज इक्वल्स टू फैक्टराइजेशन। वी आर गोइंग टू यूज द एलिमिनेशन टू फैक्टराइज अ मैट्रिक्स टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये लीनियर अलजेब्रा का एक तरह से समझो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फैक्टराइजेशन। अभी आप एक तरह का यहाँ ये फर्स्ट टाइम फैक्टराइजेशन हम लोग देख रहे हैं ना, अभी और भी फैक्टराइजेशन आएंगे, राइट? यू विल सी दैट यू कैन ब्रेक डाउन ए मैट्रिक्स इनटू सम फैक्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टराइजेशन दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस टॉपिक इज LU फैक्टराइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो बेसिकली अगर देखा जाए ना तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें एलिमिनेशन ही अप्लाई होगा। और ये इस टाइप के फैक्टराइजेशन जो होते हैं वो यूजिंग एलिमिनेशन ही होगा। तो आई कैन से दैट एलिमिनेशन इज इक्वल्स टू फैक्टराइजेशन। और मैट्रिक्स ए को, कोई भी मैट्रिक्स है किसी भी साइज का है वो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्सेस भी हो सकता है, वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस भी हो सकता है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस भी हो सकता है। तो ऑफ कोई भी साइज का मैट्रिक्स हो, ठीक है, ए, उसको हम लोग फैक्टर कर सकते हैं इनटू एल टाइम्स यू। और यहाँ पे एल क्या है? ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, मैट्रिक्स बोल सकते हो आप, ठीक। और यू क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि ये, अच्छा, ये एलिमिनेशन इज इक्वल टू फैक्टराइजेशन क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग अब जो है एलिमिनेशन को एज ए फैक्टर्स देखेंगे, एज ए, तो अभी आप देखोगे ना कि वी कैन ब्रेक डाउन और वी कैन फैक्टर एनी काइंड ऑफ मैट्रिक्स ऑफ साइज एम। वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो नॉन इन्वर्टिबल भी मैट्रिक्स हो सकता है। उस मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टाइम्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में फैक्टर कर सकते हैं। मतलब पहला फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया। इस तरह भी सोच सकते हो आप, यानी तो इस तरह से सोचो कि अभी तक हम लोग जो एलिमिनेशन के थ्रू है, एलिमिनेशन के थ्रू अगर कोई मैट्रिक्स ए है, और क्या करते थे हम लोग? अप्लाई करते थे एलिमिनेशन, एलिमिनेशन स्टेप 1 अप्लाई करते थे, फिर एलिमिनेशन स्टेप 2 अप्लाई करते थे, फिर एलिमिनेशन स्टेप 3 अप्लाई करते थे। इसी तरह से एलिमिनेशन अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता था? एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलता था। अभी तक तो हम लोग यही करते आ रहे हैं। एलिमिनेशन अप्लाई करने का ही मेन मकसद होता था कि टू कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट? अब मुझे जब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ए दिया हुआ है तो यू कैसे निकालना है, ठीक है। अब मुझे अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गया तो ये देखो, ये क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम लोग ने ये भी सीखा था कि एज एन एक्शन देख सकते हैं, ठीक है, मैट्रिसेस एक्ट। और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो दैट मीन्स कि ये मैट्रिक्स कुछ ना कुछ एक्ट कर रहा होगा इस पर, ठीक। और ये देखो, जब ये इस पर एक्ट कर रहा है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स इस पर, ये अपर ट्रायंगुलर है मैट्रिक्स, इस पर एल क्या कर रहा है? एक्ट करेगा, इनके रोज पे एक्ट करेगा। और जब एक्ट करेगा तो आपको एट द एंड क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। तो एल क्या कर रहा है? ब्रिंग बैक दिस मैट्रिक्स टू ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है। सो
देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स ए रहता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन स्टेप, पहले एलिमिनेशन मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं, या आप बोलो रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। और रो ऑपरेशन का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा है कि कैसे वो एक्ट करता है, ठीक है। एलिमिनेशन 2 अप्लाई करते हैं, एलिमिनेशन मैट्रिक्स 2 अप्लाई करते हैं, फिर एलिमिनेशन 3 अप्लाई करते हैं, इसी तरह से मान लो सच एलिमिनेशन के अप्लाई तक किया, ठीक है। तो ये कंबाइंडली इफेक्ट, ये कंबाइंडली प्रोडक्ट, इस एलिमिनेशन के प्रोडक्ट को अगर कंबाइंडली एक्ट करेगा इस मैट्रिक्स ए पे, तो वो मुझे क्या देता है, वो मुझे मैट्रिक्स यू देता है, ठीक है, यू में कन्वर्ट हो जाता है ये। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब एक चीज़ आप देखो, अब अगर मुझे इस मैट्रिक्स यू को बैक टू ए लाना है, दैट मीन्स कि मैंने जो भी ऑपरेशन किया है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडू करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो अंडू मैं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इधर आपको ई के अप्लाई कर दूँगा, ई के इन्वर्स, ठीक, मतलब जो ये ऑपरेशन है उसको मैंने अंडू कर दिया। तो ये दोनों कंबाइंड होकर के मुझे क्या दे देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये ई के इधर भी अप्लाई होगा ना, ई के इन्वर्स, और ये मुझे कंबाइंड होकर के आइडेंटिटी देगा। सिमिलरली फिर मैं क्या करूँगा, E3, उसके बाद से फिर मैं E3 इन्वर्स अप्लाई करूँगा, ठीक है। फिर ये कंबाइंड होकर तो आइडेंटिटी हो गया, फिर ये और ये कंबाइंड होकर के आइडेंटिटी हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हो यहाँ से फिर मैं E3 इन्वर्स अप्लाई करूँगा एंड फिर E2, फिर E1 इन्वर्स। सो बेसिकली आप देखो अब मुझे क्या होगा कि ये करने पे इस साइड जो है मुझे ये मैट्रिक्स ए मिल जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए मिल गया, और इस यहाँ पे जो रहेगा वो कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन रहेगा, E1 इन्वर्स, E2 इन्वर्स, E3 इन्वर्स, E के इन्वर्स टाइम्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक चीज़ देखो आप, ये जितने भी एलिमिनेशन मैट्रिसेस हम लोगों ने अभी तक देखा है सारे लोअर ट्रायंगुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो, याद करो कि जो एलिमिनेशन अप्लाई होता है, अगर 3/3 का ले तो इसको पिवट लेते हैं, ये पिवट हो गया, फिर यहाँ पे इनको जीरो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो एलिमिनेशन मैट्रिसेस में यहाँ पे कोफिशिएंट्स जो आते हैं तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है। ओवरऑल ये एलिमिनेशन मैट्रिसेस जो होते हैं वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होते हैं। ये सारे एलिमिनेशन मैट्रिसेस जो होंगे वो लोअर ट्रायंगुलर होंगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी लोअर ट्रायंगुलर होगा। और एलिमिनेशन हम लोगों ने ये भी दिखाया है प्रॉपर्टी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का जो इन्वर्स होता है वो भी लोअर ट्रायंगुलर ही होगा, और एट द एंड इनका प्रोडक्ट भी जो होगा वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ही होगा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इस कंप्लीट प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन मैट्रिसेस, इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन मैट्रिक्स को हम लोग एज अ लोअर ट्रायंगुलर लिख सकते हैं टाइम्स दिस अपर ट्रायंगुलर, दैट इज यू। सो वी कैन फैक्टराइज लाइक दिस, ठीक है। अब ये देखो सिंपल सी बात है, इस स्टेप से आने में, इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आप सिंपल इन्वर्स अप्लाई कर दो दोनों साइड ये प्रोडक्ट का, यू विल गेट दिस, राइट। और हम लोग को पता है कि जितने भी एलिमिनेशन मैट्रिक्स होते हैं वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होते हैं, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होगा। सॉरी, जितने भी एलिमिनेशन मैट्रिक्स होते हैं वो लोअर ट्रायंगुलर होते हैं, उनका इन्वर्स भी लोअर ट्रायंगुलर होगा, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होगा, ठीक है। सो ये जो कंबाइंड एल हो गया वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द इन्वर्स ऑफ द एलिमिनेशन मैट्रिसेस। अब ये पता है, ये एल्फ को फाइंड करना बहुत ईजी है। अभी मैं एग्जांपल लूँगा ना, मतलब अगर आप एलिमिनेशन मैट्रिक्स जान रहे हो ना, एलिमिनेशन स्टेप्स जान रहे हो, देन टू फाइंड दिस एल इज़ वेरी इजी, ठीक है। और आपको पता है ही यू कैसे फाइंड करते हैं। यू में हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड एलिमिनेशन करते हैं। अगर मुझे एल फाइंड करना है तो मुझे बैकवर्ड एलिमिनेशन करना होगा, और आप देखोगे कि टू फाइंडिंग दिस एल दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दैट
इज ब्रिंगिंग बैक दिस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टू ए, क्योंकि आप इस कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन को एज ए ऑपरेशन भी देख, एज ए मैट्रिक्स एक्शन भी देख सकते हो। तो जब आपने एलिमिनेशन अप्लाई किया, कंप्लीट एलिमिनेशन स्टेप इधर अप्लाई किया, तो ये मैट्रिक्स जो है ए से यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आपने इधर एलिमिनेशन का इन्वर्स अप्लाई किया इस मैट्रिक्स पे, तो वो क्या करेगा, जो भी एक्ट हुआ था उस ऑपरेशन को अनडू कर देगा और यू को ए में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि एल जो है वो एल, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस acts on U and bring back U to A। और ये L क्या है, ये L जो होगा आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, L विल बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक, और ये फैक्टराइजेशन जो है वी कैन डू फॉर एनी काइंड ऑफ मैट्रिक्स। सो इस पॉइंट को मैंने लिखना भूल गया था। सो यहाँ पे ए जो ए, ये किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कोई भी आर्बिट्री मैट्रिक्स एम क्रॉस एन का, कोई भी वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, नॉन रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल सब हो सकता है। सो ये ए जो है यहाँ पे ए इज़ एन आर्बिट्री एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, तो गोल क्या है, सिंपल सा गोल है, ए को फैक्टर करना एल टाइम्स यू में। मुझे पता है कि यू कैसे फाइंड करते हैं, अब मेन मुझे ये फोकस करना है कि एल कैसे फाइंड करना है। एल फाइंड करना बहुत इजी है, अगर आप एलिमिनेशन स्टेप्स जान रहे हो तो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस मैट्रिक्स एल ऑल्सो। ठीक है, तो हम लोग अभी एक दो एग्जाम्पल ले। सो अगर फर्स्ट एग्जाम्पल लें हम, मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास, 2x2 का से ही स्टार्ट करते हैं, तो 2 1 6 8। ठीक, इसको आपको कन्वर्ट करना है, इसको फैक्टर करना है लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो मुझे पता है कि ए से यू की ओर कैसे जाया जाता है, पता है ना कैसे जाते हैं हम लोग, एलिमिनेशन सिंपली अप्लाई करते हैं। सो क्या करने वाले हम लोग, इसको एज ए फर्स्ट पिवट कंसीडर करेंगे और इसके बिलो जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम 0 बनाएंगे। तो मेरा ऑपरेशन क्या होगा, R2 में चेंजेज आएगा, निगेटिव रहेगा, फैक्टर कितना हो गया 3 हो गया, टाइम्स R1 की मदद से कर रहे हैं, डेट विल गो टू R2। ठीक है, एलिमिनेशन अप्लाई किए तो वी विल हैव दिस मैट्रिक्स 2 1, रो 1 में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो 3, 8 माइनस 3 इज 5, सो हियर वी विल हैव 5। ठीक है, अब नाउ यू कैन लुक एट दिस ट्रायंगल। अब फर्दर कोई भी एलिमिनेशन स्टेप नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम पिवट मिलना था मिल गया है, ये पिवट और ये पिवट। और ये ट्रायंगल को आप, ये मैट्रिक्स को देखो आप, इसको ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो यू तो मुझे मिल गया, एल कैसे मिलेगा, एल को पाने के लिए देखो, अगर मुझे एलिमिनेशन मैट्रिक्स मिल गया है, ठीक है, तो उसका मैं इन्वर्स ले लूँगा। सो व्हेन दैट इन्वर्स विल एक्ट ऑन दिस यू, दैट विल ब्रिंग बैक टू यू टू ए। तो आपको लग रहा होगा कि इसका इन्वर्स, मुझे सबसे पहले तो मुझे ई फाइंड करना होगा, राइट। तो आप ई फाइंड कर सकते हो इस ऑपरेशन से, राइट। ये क्या कर रहा है, ई क्या होगा आपका, ई जो होगा, हम लोग उन्होंने सीखा है कि कैसे हम लोग इस ऑपरेशन को एज ए मैट्रिक्स लिखते हैं। तो रो 1 में कुछ नहीं हो रहा है तो रो 1 एज अ एलिमेंट्री में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह ही हो जाएगा। रो 2 में क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो 1 से और उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम रो 2। तो ये मेरा एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गया। बट मैंने क्या किया, पहले ए में अप्लाई किया दिस ई मैट्रिक्स, और इस ई को आप क्या बोलो ना, E21, क्योंकि ये किस पोजीशन पे हम लोग 0 कर रहे हैं, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम पे। सो लेट मी कॉल दिस मैट्रिक्स E21।
तो नॉट दिस वन, इधर ये तो अपर ट्रायंगुलर हो गया ना, तो ये आपका E21 हो गया। तो मैंने क्या किया, ये मैट्रिक्स एलिमिनेशन अप्लाई किया ए पे, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज द यू मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अब मुझे कौन सा यहाँ मैट्रिक्स में अप्लाई करूँ ताकि ये जो है कन्वर्ट हो जाए ए में। तो ऑब्वियस है मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने जो भी ऑपरेशन यहाँ अप्लाई किया था उसको मैं अगर इस पे अंडू कर दूंगा, मतलब कि E21 इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दैट विल गिव मी ए। सो मुझे अब फाइंड करना है E21 इन्वर्स। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा आपको सिंपल आप लिख सकते हो। और देखो ये तो मैं सिर्फ इलिस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ, आपको जो है एक बार ये स्टेप पता चल गया ना, तो आप डायरेक्टली ये इन्वर्स मैट्रिक्स लिख सकते हो, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कैसे डायरेक्टली उसको लिखना है। इन केस ऑफ एलिमिनेशन मैट्रिसेस का इन्वर्स लिखना बहुत ईजी है, ठीक है। तो अभी बट आप प्रोसेस फॉलो करो, जो मेन कोर थिंग है कैसे एक्ट कर रहा है और कैसे ब्रिंग बैक टू ए हो रहा है, वो चीज़ समझना है, ठीक है। तो ये E21 इन्वर्स होगा, तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, सिंपली आप 2/2 का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये 0 और ये 3 होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या रखो आप, देखो सारा एलिमेंट क्या है, सेम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे निगेटिव था 3 आ गया। अब मुझे एक चीज़ पूछने दो आप, व्हाट विल बी द इन्वर्स ऑफ दिस ऑपरेशन, इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ ये, इस ऑपरेशन का इन्वर्स ऑपरेशन क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी हम लोगों ने देखा था एलिमिनेशन जब हम लोग कर रहे थे, तो इसका इन्वर्स ऑपरेशन कैसे लिखते हैं। ये क्या कर रहा है, रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है और उसको रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका इन अंडू ऑपरेशन क्या होगा, सेम सिमिलरली क्या होगा इसका अंडू ऑपरेशन, इसका इन्वर्स ऑपरेशन क्या होगा, रो 1 में तो 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्ट मत करो, अब ऐड कर दो, तो वही उसका अंडू ऑपरेशन हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करने की जगह हम ऐड कर देंगे, तो जो जहाँ से हम 3 कदम आगे चले थे, ठीक है, अब फिर हम 3 कदम ऐड कर देंगे, सॉरी 3 कदम पीछे चले थे, अगर हम उसमें फिर 3 कदम ऐड कर देंगे तो जहाँ से आए थे वहीं पहुँच गया, ठीक है। तो दैट विल गो टू इन R2, तो यही इसका इन्वर्स ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब देखो इस ऑपरेशन को हम लोग जानते हैं कि रोज ऑपरेशन को हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिसेस से दर्शा सकते हैं या एलिमिनेशन मैट्रिक्स से दर्शा सकते हैं। तो यही इन्वर्स ऑपरेशन का अगर आप मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या रो 1 कुछ नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह ही लिख दिए। रो 2 में क्या हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ रो 1 होगा, रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और रो 2 के साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो है इस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये तो इतना एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बताया ना, ये जो E2 इन्वर्स है आप डायरेक्टली इस ऑपरेशन को देख करके लिख सकते हो। अभी हम लोग जैसे जैसे एग्जांपल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे डायरेक्ट लिखना है। तो और अब जो है इससे ज़्यादा अब एलिमिनेशन मेरे पास है नहीं, तो अब जो है यही E21 इन्वर्स विल एक्ट ऑन दिस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड ये ब्रिंग बैक टू ए। अब करके देखो, विश्वास नहीं होता है तो आप एक्ट करके देखो। आपके पास क्या है, 1 3 0 1 ये मैट्रिक्स है, दैट इज E21 इन्वर्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, 0 1, सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, 2 1 0 5, दिस इज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप मल्टीप्लाई करके देखो, सिंपली आपको मिल जाएगा क्या, 2 1 और ये हो जाएगा 6 एंड 3 + 5 8, तो आपको ए मिल गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपको, यही जो ई इन्वर्स आ रहा है वो क्या है, वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। यहाँ देखो आप, तो आपको मिल गया A = LU, ए को आपने कन्वर्ट कर दिया L × U, फैक्टर कर दिया ए का, ठीक है। तो कुछ खास इसमें नहीं है, इस सिर्फ L के इफेक्ट को समझना है। L क्या है, इन्वर्स कंबाइंड इन्वर्स ऑपरेशन है एलिमिनेशन का, ये L। और ये L लोअर ट्रायंगुलर क्यों है, क्योंकि अब
ई जो होता है मेरा वो लोअर ट्रायंगुलर होता है, उसका इन्वर्स भी लोअर ट्रायंगुलर होगा, उनका प्रोडक्ट्स भी लोअर ट्रायंगुलर होगा, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एज एल। तो एल क्या है, ओवरऑल इन्वर्स अनडूइंग ऑपरेशन है एलिमिनेशन का, एंड इसी एल को फाइंड करना। और यू तो आपको जानते ही हैं कि कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और मैं अभी फर्दर एक दो एग्जाम्पल में बताऊंगा। एल को फाइंड करना बहुत ईजी है वंस यू नो these steps, these elimination steps, right? Okay, now let's look one more example. Okay, now let's look at one more example. ये जो ट्रायंगल है ये स्पेशल काइंड ऑफ ट्रायंगल मैट्रिक्स है, सॉरी ट्रायंगल बोल रहे हैं। 1 1 1 1 1 2 3 4 1 3 6 10 एंड 1 4 10 20, ठीक है। ये स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स है, इसको आप देखो। सबसे पहली बात तो बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम लोग इस मैट्रिक्स को कैसे इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इनटू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बट ये देखो इस मैट्रिक्स में क्या है कि अगर आप देखो कि इस मेन डायगोनल के अक्रॉस एलिमेंट्स को देखो, मेन डायगोनल के अक्रॉस जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। तो डैट मीन्स कि ये साइमेट्रिक है। और इसमें एक क्या प्रॉपर्टी है कि 1 + 1 को ऐड करो यहाँ 2 मिलेगा, 2 + 1 को ऐड करो यहाँ 3, ठीक है। और यहाँ 3 + 1 को ऐड करो 4, और 1 + 2 को ऐड करो 3, 3 + 3 को ऐड करो 6, 6 + 4 को ऐड करो 10, 1 + 3 को ऐड करो 4, 4 + 6 को ऐड करो 10, एंड 10 + 2। तो इसको इसका इस पे नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग साइमेट्रिक। साइमेट्रिक तो था ही हम लोगों ने देखा, साइमेट्रिक पास्कल मैट्रिक्स। बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि अब मुझे इसको अगर लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर में इस मैट्रिक्स को फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है, तो व्हाट विल बी द लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो मुझे पता है कि अगर ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का नाम दे देते ए, तो मुझे पता है कि इसका अपर ट्रायंगुलर कैसे फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एलिमिनेशन कैरी आउट करेंगे। वी विल पिक दिस एज द फर्स्ट पिवट एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इसको फर्स्ट पिवट पिक करेंगे और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम जीरो करने का ट्राई करेंगे। तो मेरा जो ऑपरेशंस होगा, इसको अगर मुझे इनको जीरो करना है तो ऑपरेशन क्या होगा, मैंने सबसे पहले R2 माइनस 1 टाइम्स R1 दैट विल गो टू R2 दिस वन, फिर R3 माइनस R1 दैट विल गो टू R3, और फिर R4 माइनस R1 ये किस में जाएगा, R4 में जाएगा। इन ऑपरेशंस को अप्लाई करने से यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो करके देखते हैं। तो मेरा जो मैट्रिक्स है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फर्स्ट रो तो अनअफेक्टेड रहेगा, फर्स्ट रो में कुछ नहीं होगा। सेकेंड रो में यहाँ पे 0 आने वाला है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 - 1 = 1, 3 - 1 = 2, 4 - 1 = 3, यहाँ 0, 3 - 1 = 2, 6 - 1 = 5, 10 - 1 = 9, यहाँ 0, 4 - 1 = 3, 10 - 1 = 9, 20 - 1 = 19, ठीक है। फर्स्ट एलिमिनेशन मैंने अप्लाई करके यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इस ए को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड पिवट पिक करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम द सेकेंड रो, इस पिवट को, और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको जीरो करेंगे। तो मान लो कि मुझे इसको और इसको जीरो करना है, तो इसके लिए मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, इसके लिए जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, R3 में मुझे जीरो करना, R3 माइनस 2 टाइम्स R2 एंड दैट विल गो टू R3। एक ऑपरेशन ये होगा, और क्या होगा, मुझे यहाँ पे भी जीरो करना है ना, तो R4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 दैट विल गो टू R4। अब इस ऑपरेशन को हम अप्लाई करते हैं। तो इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिलेगा। फर्स्ट रो तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सेकेंड रो में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, थर्ड रो में यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 5 - 4 = 1, 9 - 6 = 3, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा। 9 -
9 माइनस 15, सही है ना? ओह सॉरी, 9 माइनस 6 इज़ 3 और 19 माइनस 9 इज़ 10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, थर्ड पिवट अपना पिक करना है, तो थर्ड पिवट मैं इसको पिक करूँगा। ठीक है, और इस पिवट के नीचे जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको जीरो करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या ऑपरेशन अप्लाई करना होगा? सो उसके लिए मुझे R4 में अपडेट करना है, -3 टाइम्स R3 दैट विल गो टू R4। ठीक है, अब इससे मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा। फर्स्ट रो तो अनअफेक्टेड रहेगा, सेकेंड रो भी अनअफेक्टेड रहेगा, थर्ड रो भी अनअफेक्टेड रहेगा, फोर्थ रो में यहाँ जीरो, इसके नीचे तो जीरो करना ही था मुझे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 माइनस 9 दैट इज़ 1, यहाँ पे 1 आ गया। तो अब देखो ये ट्रायंगल मेरा, सॉरी ये मैट्रिक्स मेरा एट द एंड एलिमिनेशन अप्लाई करने के बाद मुझे 4 पिवट मिलना था, मिल गया है, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अब मुझे हाउ टू फाइंड दिस। यू तो मैंने फाइंड कर दिया, अब ये एल कैसे फाइंड करना है? क्वेश्चन क्या है कि फाइंड फैक्टर ऑफ ए दैट इज एल एंड यू। तो देखो ये एल जो है वो क्या है ना। अब क्या क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड दिस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट? तो लास्ट एग्जाम्पल में भी आपने देखा होगा कि इस ऑपरेशन का मैंने क्या किया, इन्वर्स फाइंड किया, इन्वर्स ऑपरेशन फाइंड किया और उसको मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया कर दिया, तो दैट विल गिव यू द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे तो एक ही एलिमिनेशन स्टेप्स था ना, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको एलिमिनेशन स्टेप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमिनेशन स्टेप्स है। मतलब कि 6 एलिमेंट्री मैट्रिक्स या 6 एलिमिनेशन मैट्रिक्सेस अप्लाई हुआ होगा किस पे, ए पे। मतलब कि ये चीज़ 1 2 3 4 5 ऐसा 6 एलिमिनेशन मैट्रिक्स अप्लाई हुआ होगा ए पे, देन वो कन्वर्ट हुआ होगा यू पे। ठीक, अब मुझे इस यू से बैक टू ए लाना है। सो जो भी मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया है उसको अंडू करना है और उनका प्रोडक्ट लेना है। इतना करना नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, बट प्रोसेस यही है एक्चुअल। वो डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दैट वी विल सी कि कैसे उसको डायरेक्ट फाइंड करना है। बट आइडिया क्या है कि जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, सबसे पहली बात तो जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका मुझे इन्वर्स ऑपरेशन फाइंड करना होगा और किस सीक्वेंस में अप्लाई होगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली बात देखो कि अगर मुझे यहाँ पे मेरे पास पहले क्या था, ए था ना, ए मैट्रिक्स था और इस पर क्या हो रहा था, थोड़ा स्पेस ऐसा अगर हम लोग छोटा कर देते हैं पूरा, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके पास मैट्रिक्स ए था, आपने पहला एलिमिनेशन स्टेप क्या अप्लाई किया, दिस वन, राइट। मतलब कि इसको जीरो किया, फिर इसको जीरो किया, फिर इसको जीरो किया। तो आप एक तरह से देखो आप अप्लाई क्या कर रहे हो, E21 आपने अप्लाई किया, फिर E31 आपने अप्लाई किया, फिर E41 आपने अप्लाई किया। मतलब कि इन सारे पोजीशन पे आपने जीरो पैदा कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इस पोजीशन पे जीरो पैदा करने के लिए आपने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया, ये वाला ऑपरेशन। फिर इस पोजीशन पे जीरो करने के लिए आपने ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया, ठीक है। सो आपने क्या किया, ई थर्ड रो सेकेंड कॉलम में इस पोजीशन पे आपने ये मैट्रिक्स अप्लाई किया, फिर ई फोर्थ रो सेकेंड कॉलम, फिर आपने क्या किया, इस पोजीशन पे जीरो अप्लाई किया, जीरो लाया, तो इसके लिए आपने कौन सा मैट्रिक्स अप्लाई किया होगा, ई फोर्थ रो थर्ड कॉलम। अब ये सारे एक साथ कंबाइंड होकर के क्या चीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो ये सारा चीज़ एक साथ कर रहे हो आप, ठीक है। कितने स्टेप्स अप्लाई किया आपने एलिमिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 6 ऑपरेशंस, इस इक्विवेलेंट ड्रॉ ऑपरेशंस को 6
एलिमिनेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अब आपको U से, नाउ यू हैव दिस मैट्रिक्स U एंड यू वांट टू हैव दिस मैट्रिक्स A, तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या अप्लाई करोगे आप? और मुझे पता है कि अब जो भी ऑपरेशन अप्लाई होगा ये एलिमिनेशन ऑपरेशन का इन्वर्स ऑपरेशन अप्लाई होगा, ठीक है, बट कौन सा अप्लाई होगा इसमें से? सबसे पहला इन्वर्स ऑपरेशन कौन सा अप्लाई होगा? देखो, ओवरऑल मुझे इन सारे ऑपरेशंस को क्या करना है? अंडू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या पहना था? E21, और सबसे लास्ट में क्या आया? ये E41। अब जो सबसे लास्ट में आया उसको पहले हम लोग खोलेंगे, फिर उसके बाद से ये सारा चीज़। तो डैट मीन्स कि सबसे पहला जो हम अप्लाई करेंगे इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे, वो क्या अप्लाई करेंगे? E43 का इन्वर्स, मतलब कि ये ऑपरेशन सबसे लास्ट में। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोग इसको सीक्वेंस दे देते हैं। पहले मैंने ये अप्लाई किया 1, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर ये छठा, ठीक है। मतलब कि ये ऑपरेशन जो मैंने अप्लाई किया था सबसे लास्ट में, उसको मुझे सबसे पहले अप्लाई करना होगा। उस ऑपरेशन का इन्वर्स जो है सबसे पहले मुझे अप्लाई करना पड़ेगा U पे, ठीक है। सिमिलरली E42 अप्लाई करना होगा 4 इन्वर्स, फिर E32 अप्लाई करना होगा इसका इन्वर्स, फिर E41 इसका इन्वर्स, फिर E31 इसका इन्वर्स, फिर E21 इसका इन्वर्स। ये सारे का इन्वर्स जो है किस पे एक्ट करेगा? दिस अपर ट्रायंगुलर U पे एक्ट करेगा, और दैट विल ब्रिंग बैक माई मैट्रिक्स A, राइट। और ये सारा क्या है? ये सारा कुछ नहीं है, यही सारा कंबाइंडली मेरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो लोअर टाइम्स अपर इज इक्वल टू A, ठीक। अब बात आता है कि इस L को लिखा कैसे जाए। अभी तक तो ये अंडरस्टैंडिंग बन गया था। सबसे पहला जो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं ये, अब देखो L को आपको सिंपली अगर लिखना कैसा है, सबसे पहले तो इसका इन्वर्स ऑपरेशन, सारे जितने भी ऑपरेशन है सबका इन्वर्स ऑपरेशन आप फाइंड करो। इसका इन्वर्स ऑपरेशन क्या होगा? R4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3 गोज टू R4। हम लोगों ने देखा है कि इस पर्टिकुलर अगर इस टाइप का कोई ऑपरेशन है तो उसका इन्वर्स ऑपरेशन ये होता है, ठीक है। फिर ये क्या है? इन्वर्स ऑपरेशन। ब्लैक पे मैंने जितना भी लिखा है वो सारे इन्वर्स ऑपरेशन। ये छठा हो गया, पांचवा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। इन दोनों का इन्वर्स ऑपरेशन क्या होगा? सो R3 प्लस 2R2 गोज टू R3 ये हो गया, फिर R4 प्लस 3R2 गोज टू R4 ये हो गया। इन तीनों का इन्वर्स ऑपरेशन क्या होगा? सो R2 प्लस R1 गोज टू R2, R3 प्लस R1 गोज टू R3, एंड R4 प्लस R1 गोज टू R4। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इस U में मुझे बैक टू A जाना है तो सबसे पहले मुझे ये ऑपरेशन अप्लाई करना होगा। दैट मीन्स कि ये वाला मैट्रिक्स, इस ऑपरेशन का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो होगा वो मुझे अप्लाई करना होगा। सो अब देखो, ये L जो होगा वो इन सारे मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। बट आप इन सारे मैट्रिसेस का प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सो दैट विल बी, क्योंकि ओवरऑल क्या हो रहा है ना कि, अच्छा पहले मुझे लिखने दो सेवा से, फिर मैं उस चीज़ को कंक्लूड करूँगा। तो E43, राइट। सो इस पोजीशन पे जो है आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आपका 3 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका बैकवर्ड जा रहे हो ना, पहले छठा आपने अप्लाई किया, फिर आप क्या करोगे? इस ऑपरेशन को अप्लाई करोगे, इसका इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स ये पांचवा वाला है, पांचवा वाला मतलब ये वाला होगा इन्वर्स ऑपरेशन, ठीक है। तो इसका इन्वर्स ऑपरेशन ये वाला होगा। तो ये किस पोजीशन पे जाएगा? E42। पहले आपने यहाँ 0 प्रोड्यूस किया ना, ठीक है। आप बैकवर्ड जाओ और फिर आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो। डैट मीन्स कि यहाँ पे 3 हो गया, और ये 3 मैं कैसे लिख रहा हूँ? सिंपली इस कॉफिशिएंट को देख करके यहाँ पे,
ठीक। उसके बाद से फिर आपने यहाँ पे जीरो प्रोड्यूस किया था, बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, बैकवर्ड, तो यहाँ पे मेरा जो हो जाएगा 2, दैट मीन्स कि फ्रॉम दिस इन्वर्स ऑपरेशन। उसके बाद से फिर आपने यहाँ पे जीरो प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और फिर 1, फिर यहाँ पे 1, ठीक। उसके बाद से और जो चीज़ आपका है सारा एज अ एलिमेंट्री मैट्रिक्स की तरह लिख दो आप, 0 0 0, सो 1 1 0 0 1 0 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1। तो दिस इज व्हाट द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज। अच्छा ना, अब ये क्वेश्चन आता है कि मैंने ये डायरेक्टली कैसे पता चलेगा कि, देखो सबसे पहली बात तो जब आप इन्वर्स ऑपरेशंस को एज ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, मतलब कि एक बार ये जो बैकवर्ड आप लिख रहे हो ये सारे ऑपरेशंस को, तो इस पे अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्या प्रोड्यूस किया, सबसे पहले आपने देखा कि ये 3 यहाँ पे आया, राइट। तो अब जो भी ऑपरेशंस आएंगे दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट, राइट। उसके बाद से फिर आपने किसको लिखा, इस चीज़ को लिखा, तो ये अफेक्ट नहीं होने वाला है। सो इसलिए क्या हो रहा है ना कि इन सारे चीज़ को कंबाइंडली हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इनके प्रोडक्ट को डायरेक्टली हम इस तरह से लिख सकते हैं। यानी तो आपको अगर वेरीफाई करना है ना, तो आप क्या करो कि ये E43 इसको आप इन्वर्स मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 1 0 0, सारा चीज़ आइडेंटिटी की तरह ही रहेगा। सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आएगा, आपको इस पोजीशन पे चेंजेस आएगा, थर्ड वाले पे, और यहाँ पे 1 होगा और बाकी 0 0 ये होगा। तो ये क्या हो गया आपका E43 का इन्वर्स, ठीक है। फिर E42 का इन्वर्स लिखो, फिर सबको मल्टीप्लाई करो, तो एट द एंड आपको यही मिलेगा, ठीक है। बट जब हम लोग फॉरवर्ड जाते हैं, दैट मीन्स कि 1 2 3 इस तरह से जा रहे हैं, सो इस चीज़ को जो है ना हम लोग कंबाइंडली, कहाँ गया, इस चीज़ को हम लोग कंबाइंडली नहीं लिख सकते हैं एक साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर चेंजेस में अफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि ये जब आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो ना फॉरवर्ड में, तो जो एलिमेंट्स में है ना अफेक्ट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस रो में तो आपने जब ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो इस, ठीक है, तो जब आप फॉरवर्ड में जाएगा तो ओवरऑल आपके पास अफेक्ट पड़ेगा। जब आप बैकवर्ड लिख रहे हो ना ये इन्वर्स ऑपरेशन, तो कोफिशिएंट्स पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई वी आर एबल टू राइट this matrix L, or we are able to write this product, the product of all these inverses, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो बाय लुकिंग द इन्वर्स ऑपरेशंस, राइट। तो ओवरऑल अगर आपको ये इन्वर्स ऑपरेशन भी फाइंड नहीं करना है, क्या करना है, सिंपली आपने आप जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हो, तो ये ऑपरेशंस तो आपको पता होगा, ठीक है। सिंपली क्या करना है, साइन चेंज करके जो भी एप्रोप्रिएट पोजीशन है वहाँ पे उस एलिमेंट को लिख देना है। क्या किए, देखो इस पोजीशन पे हमने एलिमिनेशन अप्लाई किया था, तो क्या करेंगे, सिंपली साइन चेंज करके 1 1 1 मैंने लिख दिया, साइन चेंज करके मैंने यहाँ 2 3 लिख दिया, साइन चेंज करके मैंने यहाँ 3 लिख दिया, और बाकी सिमिलर टू में जैसा पैटर्न रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उस तरह से मैंने लिख दिया। तो आई गॉट माई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं 3x3 का, तो मे बी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें डायरेक्टली मैं फाइंड करूँगा, आपको उतना, देखो 1 1 0 0, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं B, दैट इज 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 2। इसको आपको फैक्टर करना है B को लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर। सबसे पहले देखो, आप जब अपर ट्रायंगुलर में इसको कन्वर्ट करोगे, तो क्या करोगे, आप इन सारे पोजीशन पे 0, राइट। तो इसके लिए आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, सो सिंपल है, मुझे यहाँ पे तो ऑलरेडी 0, यहाँ पे ऑलरेडी 0, इसको 0 करना है। तो इसके लिए मैं जो परफॉर्म करूँगा R2 माइनस R1, दैट विल गो टू R, सो दैट विल गो टू R2, राइट। तो यहाँ पे मुझे अब 0 मिल जाएगा, ठीक है।
तो लिखते हैं इसको, पहले तो यू जो है मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो अनअफेक्टेड रहेगा, सेकेंड रो में यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 - 1 इज़ 1, फिर 1 - 0 इज़ 1, 0। एंड थर्ड रो में मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि मुझे जहाँ पे 0 चाहिए था एज रिक्वायर्ड वहाँ पे ऑलरेडी है, और फोर्थ रो में भी मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए था वहाँ पे ऑलरेडी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कंसीडर करूँगा पिवट, और इसको इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको 0 करूँगा। तो पहले तो मैंने ये ऑपरेशन किया, राइट। दूसरा ऑपरेशन जो मैं करूँगा वो क्या है, R3 में 0 लाना है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस R2, क्योंकि R2 मेरा ये पिवट है। सो ये पिवट आप रखो, सो R3 माइनस R2 एंड दैट विल गो टू R3। सो नाउ इसके बाद से मेरे पास जो मैट्रिक्स बचेगा वो 0, सेकेंड रो भी कुछ नहीं होगा, थर्ड रो में यहाँ 0, यहाँ पे भी 0, 2 - 1 इज़ 1, 1 - 0 इज़ 1, एंड यहाँ पे कोई भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 0 है। अब क्या करूँगा, मैं थर्ड पिवट पिक करूँगा, दैट इज़ दिस वन, और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको मैं 0 करूँगा। तो इसको करने के लिए मुझे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, ये दूसरा, ये तीसरा ऑपरेशन मुझे क्या अप्लाई करना होगा, R4 माइनस R3 दैट विल गो टू R4। सो एट द एंड आई विल हैव द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जितने मुझे 4 पिवट चाहिए थे वो मिल गए, 0 0 1, तो 0 1 1 0 0 0 1, ये सारे रो अनअफेक्टेड रहेंगे। फोर्थ रो में अफेक्ट पड़ेगा, यहाँ 0 होगा, 2 - 1 इज़ 1। सो अब देखो आप मुझे यहाँ पे ये जो है अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है, राइट ना। अब क्वेश्चन आता है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे लिखना है। तो सिंपल सी बात है, जो भी मैंने ऑपरेशन अप्लाई किए हैं सबका आप इन्वर्स ऑपरेशन लिखो बैकवर्ड में। तो बैकवर्ड में सबसे पहले, और कहाँ कहाँ पे मैंने 0 एलिमिनेशन अप्लाई किया ये भी आप ट्रेस आउट करो। तो किस पोजीशन पे, और उसी पोजीशन पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप सारे उस कोफिशिएंट को रख देंगे। तो देखो सबसे पहले मैं ट्रेस आउट कर लेता हूँ कि किस किस पोजीशन पे मैंने किया है। इस पोजीशन पे मैंने एलिमिनेशन अप्लाई किया है, यहाँ पे मैंने किया है, और यहाँ पे मैंने किया है, 3 ही किया है ना। और ये इन सारे पोजीशन पे तो ऑलरेडी 0 था, तो मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे सिंपली जो ऑपरेशन मैंने किए हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, उनका इन्वर्स ऑपरेशन। तो सबसे पहला जो ये 3 है उस इन्वर्स ऑपरेशन को मैं इस ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला ये ऑपरेशन अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका इन्वर्स ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R4 प्लस R3 दैट इज गोइंग टू R4, ठीक है। फिर B ये हो गया, इन्वर्स ऑपरेशन इसका क्या होगा, R3 प्लस R2 दैट विल गो टू R3। इसका इन्वर्स ऑपरेशन क्या होगा, so that will be C, that will be the last inverse operation, so R2 plus R1 that will go to R2। सिंपल, आपको इन्वर्स ऑपरेशन भी लिखने का ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली इन सब चीज़ों को देख करके ही किस किस पोजीशन पे चेंजेज आए हैं, किस किस पोजीशन पे आपने एलिमिनेशन अप्लाई किया, डायरेक्टली उसको भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, सब चीज़ एग्जैक्टली किसकी तरह रहेगा, आइडेंटिटी की तरह। चेंजेस कहाँ कहाँ पे आएंगे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। और वो चेंजेस क्या होंगे, सबसे पहले इस पोजीशन पे देखो आप, इस पोजीशन पे क्या चेंजेस होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है इन्वर्स ऑपरेशन का, और यहाँ पे अगर माइनस सिर्फ इससे आप लिख रहे हो तो यहाँ पे माइनस है, सिंस यू आर राइटिंग द इन्वर्स ऑपरेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। फिर और चेंजेस कहाँ पे हैं, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे भी 1 हो गया, और चेंजेस कहाँ पे आए, यहाँ पे भी आए हैं, तो यहाँ पे भी 1 हो गया। और बाकी आप जितना सारा है सबको आप एज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह जैसे लिखते हो, जिस जिस पोजीशन पे जो होता है वो लिख दो। दूसरा पोजीशन पे यहाँ 1 होता है, 0 0, तीसरा पोजीशन पे यहाँ 0 होता है, यहाँ पे G1 यहाँ है तो यहाँ पे 1, फिर 0, फिर ये 0 0 1। सो दिस इज़ व्हाट यू गॉट द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अगर आप इसको देखो तो ये आपका क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। तो देखो कितना आसान है लिखना। इस इन्वर्स ऑपरेशन को भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार एलिमिनेशन अप्लाई किया, किस पोजीशन पे चेंजेज आ रहे हैं एग्जैक्टली उसको ट्रेस आउट किया, और जो भी चेंजेज आ रहे हैं उसका आप अगर प्लस है यहाँ माइनस है तो उसको आप यहाँ पे प्लस करके लिख दो इस तरह से, ठीक है। आई थिंक दैट इज़ इनफ
टू मेक यू अंडरस्टैंड, और बाकी जितना हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, बट ये फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया, राइट। अच्छा, एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपको क्वेश्चन। लेट सपोज करो कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है एंड उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ये सब है 0 1 2, ठीक है। इसका आपको एल यू ए फैक्टराइज करना, ए को एल टाइम्स यू, मतलब कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग और भी बात करेंगे इस फैक्टराइजेशन पे। ये अभी स्टार्ट ही था, बस जस्ट टू शो यू कि हाउ यू कैन फैक्टराइज अ मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर एंड इनटू लोअर ट्रायंगुलर, ठीक। और अगर आप देखो तो इस अपर ट्रायंगुलर को आप कैसे बैक टू ओरिजिनल मैट्रिक्स ला सकते हो यूजिंग दिस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड दिस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज नथिंग बट द कंबाइंड इन्वर्स इफेक्ट ऑफ द एलिमिनेशन प्रोसेस। सो नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग और बात करेंगे इस फैक्टराइजेशन पे। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके।